देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो और इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पूछा जा सकता है और इसके 101% चांस है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी चीज़ को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से उसकी वायरिंग की जाती है, ठीक है? तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो या फिर आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के मिल जाएँगे, ठीक है? आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरीके से करते हैं और पावर वायरिंग किस तरीके से करते हैं, दोनों ही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें ही मिलेंगी, चाहे वो एग्ज़ाम वाली हो गई, चाहे वो एग्ज़ाम जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम निकलते हैं आईटीआई बेस पे, इलेक्ट्रिकल बेस पे, डिप्लोमा बेस पे, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सरकारी जॉब कर की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो इलेक्ट्रिकल को लेकर, सब कुछ आप इसी चैनल पर पा सकते हो, ठीक है? तो चलो मैं शुरू करता हूँ अब। नया चैनल है मेरा और अभी शायद एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप पहले सब्सक्राइबर बन जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले इसको यहाँ साफ कर लेता हूँ, यहाँ पर, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर साफ कर लिया है। अब यहाँ पर पहली बात यह है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? तो आपके पास एक मोटर होनी चाहिए, आपके पास एक एमसीबी बॉक्स होना चाहिए, आपके पास 3 फेज़ वायर और एक न्यूट्रल फेज़ आना चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्टैक्टर चाहिए, इसके अलावा एक ओवरलोड रिले चाहिए, एक स्टॉप बटन चाहिए आपको, एक स्टार्ट बटन चाहिए। तो ये आइटम चाहिए आपको एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने के लिए, ठीक है? सब कुछ हमारे पास है। अब क्या करना है बता देते हैं। मैं साफ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले आप समझ लीजिए पावर वायरिंग क्या है। देखिए पावर वायरिंग का दोस्तों मतलब होता है पावर का कनेक्शन किस तरीके से करना है आपको। पावर का मतलब हो गया ये जो आपका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, इसको मोटर तक किस तरीके से पहुँचाओगे आप। तो ये बहुत सिंपल है। पहले एमसीबी बॉक्स में आपकी सप्लाई आएगी, उसके बाद सप्लाई को निकाल के यहाँ से आपको कॉन्टैक्टर में जोड़ देना है। उसके बाद कॉन्टैक्टर से निकाल के आपको ओवरलोड रिले में जोड़ देना है और उसके बाद ओवरलोड रिले से निकाल के आपको इसको मोटर में यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है? तो ये है बिल्कुल बेसिक सी पावर वायरिंग, आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी पावर वायरिंग। अब इसके ऊपर होती है कंट्रोल वायरिंग। वो क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, जब ये ऑन होगा तभी सप्लाई आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये जब ये चिपकेगा तभी ये जो सप्लाई है वो यहाँ पर जाएगी, ठीक है? तो इसी को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट और स्टॉप बटन लगाए गए हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये चिपक जाएगा, जब स्टॉप करेंगे तो ये वापस से हट जाएगा, ठीक है? तो इसी की वायरिंग करनी है कि भाई कब स्टार्ट करने पे चिपके और स्टॉप करने पे ये हट जाए, इस तरीके से हमें वायरिंग करनी है, उसी को कहते हैं कंट्रोल वायरिंग, ठीक है? और ओवरलोड रिले जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर मोटर ओवरलोड लेती है तो उस केस में ये सप्लाई को काट देगा, मोटर को बंद कर देगा ताकि मोटर फूक ना जाए, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका काम है ये। चलो अब करते हैं दोस्तों वायरिंग किस तरीके से करनी है आपको वायरिंग इसकी। देखिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ मैं और मैं इस पर जो मैंने अभी ये खरीदा है जिस पे आप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये, तो ये भी मैंने नया लिया हुआ है, मतलब अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, काफ़ी टाइम तो हो गया वैसे, पर मुझे अभी अच्छी तरह चलाना आता नहीं है तो मेरा हाथ काँप रहे हैं अभी, ठीक है? तो आप देख लेना, अभी लाइन मुझसे सीधी खींच नहीं पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो कॉन्टैक्टर है आपका, इस कॉन्टैक्टर को आपको ऑन करना है। कॉन्टैक्टर कब ऑन होगा? जब A1 पर फेज़ आएगा और A2 पे न्यूट्रल आएगा, ठीक है?
जैसे ही A1 पे फेज आएगा और A2 पे न्यूट्रल आएगा वैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये इसकी बेसिक कंडीशन है। अब आपको देखना है कि भाई किस तरीके से फेज आएगा और किस तरीके से फेज नहीं आएगा, मतलब फेज नहीं आने का मतलब है कि किस तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। पहले तो देखो एक काम खत्म कर दिया हमने भाई, A2 पे हमने न्यूट्रल जोड़ दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो एक काम हमारा खत्म हो गया A2 वाला। अब बात करते हैं A1 की, हमें A1 पर किस तरीके से फेज लाना है तभी तो ऑन होगा ये। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है आपको, एक तार पहले किसी भी फेज की, चाहे फेज 1 की, चाहे फेज 2 की, चाहे फेज 3 की, एक वायर ले लो आप और इस वायर को इस NC से जोड़ दो। ये ओवरलोड रिले है, इसमें एक NC पॉइंट होगा, इससे जोड़ दो आप इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं जो रेड ये ब्लैक लाइन ले रहा हूँ, ये मैं ऐसे ले रहा हूँ समझाने के लिए, आप ये मत सोचना कि न्यूट्रल की तार है। चलो मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, ताकि नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर मैं रेड ही ले लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, ये सही है न्यूट्रल, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेड। ठीक है, रेड ले ली मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फेज वायर लेता हूँ और यहाँ पर जोड़ देता हूँ NC से। ठीक है, अब देखिए ये भी NC है। NC का मतलब दोस्तों होता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं अंदर से। ठीक है, मतलब सप्लाई अगर यहाँ पे आ रही है तो सप्लाई यहाँ पर भी आ रही होगी। ठीक है, NC का मतलब ये होता है, तो सप्लाई यहाँ पर भी आ रही होगी, तो एक पॉइंट यहाँ से निकालता हूँ मैं और इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ मैं कहाँ पे, स्टॉप बटन के एक पॉइंट पे, ये ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सप्लाई यहाँ से ली डायरेक्ट, और डायरेक्ट यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आ गई, मतलब कि यहाँ पर अभी करंट आ रहा है, यहाँ पर सप्लाई डायरेक्ट आ रही है। अगर MCB ऑन है, तो सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है, यहाँ तक सप्लाई पहुँच चुकी है। ठीक है, अब सप्लाई के लिए मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब सप्लाई अब यहाँ तक पहुँच गई। भाई ये तो हमेशा बंद रहता है, मतलब कि हमेशा ही ऑन रहता है स्टॉप बटन, तो सप्लाई अगर यहाँ पहुँच गई है तो ये यहाँ पर पहुँच गई होगी। ठीक है, अब जब इसको बटन दबाएंगे हम, जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो सप्लाई यहाँ से निकलेगी, ये जुड़ जाएगा, तो सप्लाई निकलेगी तो हमें कहाँ पहुँचाना है, हमें पहुँचाना है A1 में, तो हम इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट कहाँ से, A1 से। सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल भाई, कि सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे आई और स्टॉप बटन से गई, स्टार्ट बटन दबाया, जैसे ही स्टार्ट बटन दबाया हमने वैसे ही सप्लाई यहाँ पे गई और A1 पर फेज आ गया और यहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट आ रखा है और ये ऑन हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्ट करने का तरीका। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई देखो, स्टार्ट बटन आप दबा दोगे तो ये स्टार्ट बटन जब आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा, ये पुश बटन टाइप का होता है, देखा भी होगा आपने। बटन दबाने के बाद बटन वापस आ जाता है। ठीक है, तो बटन दबाने के बाद बटन वापस आ गया, अगर बटन वापस आ जाएगा तो सप्लाई कट जाएगी। हाँ देखो सप्लाई कट गई है भाई, खुल गया ना, ये खुल गया, सप्लाई कट गई। सप्लाई कट गई तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, तो फिर मोटर बंद हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि ये बटन दबाने के बाद चिपक जाए और जब तक मैं स्टॉप बटन ना दबाऊं तब तक ये चिपका रहे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। मैं हटाता हूं यहाँ से। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें बटन दबाने के बाद भी सप्लाई ऑन रहे। तो बटन दबाने के बाद भी सप्लाई ऑन रहे, उसके लिए क्या करोगे आप, यहीं से एक वायर लोगे और यहाँ पर इस NO में जोड़ दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ तक आ रही है, अभी डायरेक्ट यहाँ पर करंट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप बटन दबाओगे स्टार्ट का, वैसे ही सप्लाई आपकी जाएगी कहाँ पर, A1 में, ये चिपक जाएगा। और दोस्तों क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, ये लिखा हुआ है देखिए NO, ये NO है और ये भी NO है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब अगर यहाँ पर करंट आ रहा होगा तो यहाँ पर भी करंट आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही चुपकेगा, जैसे नीचे चुपकेगा
तो जैसे यहाँ पर करंट है, ये करंट यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पर भी करंट चाहिए, ठीक है, तो हम एक तार को लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे ऐसे, समझ रहे हो भाई। देखो आपने स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट बटन दबाने के बाद सप्लाई गई यहाँ पर A1 तक पहुँच गई। A1 तक जैसे ही पहुँची ये कॉन्टैक्टर चिपक गया। जैसे ही चिपका वैसे ही सप्लाई यहाँ पर भी डायरेक्ट अभी आ रही थी। इस वाले मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो N2 में सप्लाई पहले से आ रही थी, जैसे ही चिपकेगा तो ये N2 वाली सप्लाई N1 में आ जाएगी, क्योंकि N है, तो N1 में आ जाएगी, N1 से चली जाएगी किसमें, A1 में। तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ से हटा भी दोगे इसको, यहाँ से अगर इसको काट भी दोगे आप, तो भी क्योंकि सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट आ रही है तो ये चिपका रहेगा, समझ गए भाई। देखो ये तो डायरेक्ट है, ये तो हमारा जो स्टॉप बटन है ये तो यहाँ पे पहले से चिपका हुआ है, ये तो जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक हटेगा नहीं। तो सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट जा रही है और ये कंटिन्यू यहाँ पर एक तरह से कंटिन्यू हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। स्टार्ट तो ये स्टार्ट से होगा, स्टार्ट बटन से होगा, क्योंकि अभी ओपन है, ठीक है, अभी ओपन है। पर जैसे आप स्टार्ट बटन प्रेस करोगे यहाँ से सप्लाई जाएगी आपकी, इधर जाएगी, और जैसे यहाँ पहुँचेगी कॉन्टैक्टर चिपकेगा, कॉन्टैक्टर चिपकेगा तो ये वाली जो सप्लाई है ये जाएगी यहाँ पर एनओ में, इस वाले एनओ में, और इस एनओ से तार हमने जोड़ रखी है कि यहाँ पर सप्लाई यहाँ चली जाएगी, तो A1 A2 सप्लाई मिल गई, ये चिपका रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों चिपका रहेगा, तो अब क्या करना है आपको, अब देखिए जैसे आप स्टॉप बटन हटाओगे यहाँ पर, एक सेकंड मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर लेता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पे थे हम थे यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर चिपक गया भाई, आपने स्टार्ट बटन दबाया, हटा दिया और चिपक गया ये। अब देखिए जैसे आप स्टॉप बटन यहाँ पर दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ सप्लाई कट जाएगी, स्टॉप बटन दबाओगे सप्लाई कट जाएगी और ये वापस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बंद हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बहुत ही सिंपल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और पहली वीडियो है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जॉब के लिए बारे में बताया जाएगा, इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है गवर्नमेंट जॉब के लिए उसके बारे में भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा इसमें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बस दोस्तों यही थे वायरिंग इसकी, आप नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।